तो एक वीक के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल टाइम टेबल है। ये आपके टाइम को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करवा पाएगा और आप काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे और काफ़ी अच्छे से कवर कर पाओगे। इस टाइम टेबल की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला अपनी परसेंटाइल में, अपने मार्क्स में। और ये चीज़ गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम टेबल का। ये चीज़ आप डेफिनेटली इंक्लूड करना, चाहे आप कुछ भी चीज़ मिस कर दो इस टाइम टेबल में से, ये बिल्कुल मिस मत करना। इसको तो मैं स्टार भी लगाना चाहूँगा गाइज। सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ध्रुव चौहान फ्रॉम NSUT। और गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपना खुद का पर्सनल टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ। और गाइज इस टाइम टेबल को मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो करा था और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले अटैम्प्ट में मेरी 42 परसेंटाइल थी और दूसरे अटैम्प्ट में 98 परसेंटाइल। तो गाइज इस टाइम टेबल की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला अपनी परसेंटाइल में, अपने मार्क्स में। तो अगर डेफिनेटली आप भी इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी अपने स्कोर को काफ़ी अच्छे अमाउंट से बूस्ट कर सकते हो। और गाइज इस टाइम टेबल में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं अपना टाइम को डिवाइड करता था, किस टाइम में मैं क्या चीज़ें पढ़ता था, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया लग पाए कि आपको भी किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। और गाइज अब आप में से कई लोग कहोगे कि भैया मेरी इससे इस टाइम तक क्लास होती है, तो आपके जिस भी टाइम में क्लास होती है आप वो टाइम अपनी क्लास को अलॉट कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी 11 बजे से 3 बजे तक क्लास होती है, तो आप उस टाइम में अपनी क्लास लिख दो उस टाइम टेबल में कि इस टाइम मैं क्लास लूँगा। और क्लास के जितने भी आवर्स हैं, जैसे 4 आवर्स की आपकी क्लास होती है और मैं सपोज कर लो इस टाइम टेबल में आपको 12 आवर्स पढ़ने को कह रहा हूँ, मतलब मैं 12 आवर्स पढ़ता था, तो 12 में से 4 माइनस करें तो 8 आवर्स आपको और पढ़ना है। तो आप उस टाइम पे जैसे 11 से 3 आप अपनी क्लास के टाइम को फॉलो करना, मतलब ऑनलाइन क्लास है आपकी तो आप उसको अटेंड करना और उसके बाद फिर दोबारा से इस टाइम टेबल को कंटिन्यू कर देना। अब गाइज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जो ये टाइम टेबल है ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन के, क्योंकि ये जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं ना, इनसे आपकी रैंक पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है कि आप इन्हें किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि इस टाइम टेबल को इस टाइम पे तो गाइज़ डेफिनेटली पूरा अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करना। ट्राई करना कि एक भी दिन इसको आप लूज़ ना करो, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो गाइज़ अपना 100% दे दो लास्ट के 1-2 महीने, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर को अचीव कर सकते हो इसे फॉलो करके। और अगर स्कोर अच्छा है, डिसेंट है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो गाइज़ इसे डेफिनेटली अच्छे से फॉलो करना। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि गाइज़ वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मेरे पीछे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, तो आप में से कई लोगों ने शायद उस चीज़ को पढ़ भी लिया हो। तो वो ये लिखा था कि वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा तभी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हो कि आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो, आपकी रैंक बूस्ट हो, तो डेफिनेटली आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वरना गाइस कुछ भी नहीं होगा। आप डेफिनेटली वीडियो देख के चले जाओगे और यहाँ शायद आपने पहले भी ये चीज़ करी हो, कई सारी वीडियोस देख ली होंगी, पर आप टाइम टेबल को जब तक फॉलो नहीं करोगे ना, उसे खुद एक पेपर पे नहीं लिखोगे, तब तक आपको फील नहीं आएगी, तब तक आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी एक पेपर और पेन लेकर इस टाइम टेबल को मेरे साथ साथ लिखते चलो और इसके बाद इसे कहीं पे पेस्ट कर देना अपने घर में, जहाँ पे आपको ये दिखता रहे बार बार, क्योंकि ये रिमाइंड करवाता रहेगा आपको कि आपको इसे अच्छे से फॉलो करना है। तो गाइज़ ये चीज़ ज़रूर करना, इससे आप इसे लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओगे। और मैंने खुद ने गाइज़ इस टाइम टेबल को काफ़ी लंबे टाइम तक फॉलो करा था और तभी मुझे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो गाइज़ आप लोग भी ये मत सोचना कि 1-2 दिन फॉलो करूँगा तभी से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। एटलीस्ट 1 वीक तो देना, तो 1 वीक के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल टाइम टेबल है। ये आपके टाइम को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करवा पाएगा और आप काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे और काफ़ी अच्छे से कवर कर पाओगे। तो चलो गाइज टाइम टेबल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप देख ही सकते हो पहला टाइम 6 से 9 बजे तक का है। तो मैंने एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट अपने अंदर ये लाया था पहले अटैम्प्ट के बाद और सेकेंड अटैम्प्ट से पहले, कि मैंने सुबह उठना शुरू कर दिया था। अब सुबह बहुत ज़्यादा सुबह नहीं, तो 6 बजे मैं उठता था
और 6 बजे से 6:05 6:10 तक मैं मतलब फ्रेश वगैरह होके मुंह वगैरह धो के जल्दी से पढ़ने बैठता था। और गाइज आप सभी को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि दिन का इनिशियल टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। कई लोग आधा घंटा 1 घंटा इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करने में पढ़ने के लिए। तो गाइज ये बिल्कुल टाइम की वेस्टेज है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उस दिन को वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि आप ये देखोगे कि आप पहले ही लेट हो गए, मतलब 1 घंटा आपने ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह पूरा मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ करना शुरू कर दिया, उसके बाद आप पढ़ने बैठोगे, उसके बाद भी आप इसी तरीके से टाइम को मतलब आगे खींचते रहोगे और जो काम आपको शायद 9 बजे तक करना था वो आप 12 बजे तक भी नहीं कर पाओगे और फिर आपको लगेगा ये दिन पूरा वेस्ट हो गया और उसके बारे में सोच सोच के आप आगे का भी पूरा दिन वेस्ट कर दोगे। तो उस वजह से फिर आप सोचोगे अब मैं कल करूँगा और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी और आप अपने काफ़ी सारे दिन इसी तरीके से वेस्ट कर दोगे। तो गाइस दिन की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें 5 से 10 मिनट देने अपने आप को प्रिपेयर करने में। जल्दी से यार जो भी आपको मुंह वगैरह धोना है, फ्रेश होना है, जल्दी से करके उसके बाद पढ़ने बैठ जाना है। तो मैं भी 6:10 6:05 तक करके अपने आप को प्रिपेयर कर लेता था और फिर मैं 9 बजे तक की मतलब 3 घंटे की मैं शिफ्ट्स में पढ़ता था। तो मैं स्टार्टिंग में क्या पढ़ता था, ये सब्जेक्ट का कॉलम अभी मैंने खाली छोड़ रखा है। तो स्टार्टिंग में गाइज मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और केमिस्ट्री का मेरा शेड्यूल ये होता था मतलब पूरे हफ्ते का कि मैं हर दिन 2 पार्ट करूँगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा 3 पार्ट है केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो मैं हर दिन 2 पार्ट करता था। जैसे पहले दिन मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करने हैं, तो जिस भी दिन मेरा ऑर्गेनिक होता था शेड्यूल में तो मैं ऑर्गेनिक को सबसे पहले करता था, मतलब दिन की स्टार्टिंग ऑर्गेनिक से करता था। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग ऐसे सब्जेक्ट से करते हो जो आपको लगता है मतलब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपको अच्छा लगता है करना, तो आप उससे करोगे तो आपको डेफिनेटली स्टार्टिंग में पुश मिलेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ और आगे भी मैं अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाऊँगा। अगर आपने स्टार्टिंग में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट रख दिया है जिसको आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपका टाइम टेबल से स्टार्टिंग में ही मन उठने लगेगा, मतलब नहीं करेगा यार इसको अब और आगे फॉलो करूँ। तो स्टार्टिंग में अपना फेवरेट सब्जेक्ट डालो जिसको आप अच्छे से कर पाओ। तो मैं जैसे कि 6 बजे से 8 बजे तक ऑर्गेनिक करता था, फिर मान लो मुझे इनऑर्गेनिक करना है तो मैं 8 बजे से 9 बजे तक इनऑर्गेनिक कर लेता था। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को मैनेज करता था। अब ये किसी दिन वेरी भी कर सकता, हो सकता है मैं ऑर्गेनिक जल्दी कंप्लीट कर लूँ तो 7:30 तक मेरी ऑर्गेनिक हो जाए, तो उसके बाद मैं सारा टाइम इनऑर्गेनिक को दे दूँ। या फिर फिजिकल करना है तो किसी दिन फिजिकल में टाइम लग रहा है तो फिजिकल को 2 घंटे दे दूँ, ऑर्गेनिक को 1 घंटा दे दूँ। तो ये चीज़ें कुछ कुछ वेरी करती थी, पर हाँ मैं 2 पार्ट केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 3 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करता था और मैं इस 3 घंटे को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करता था। और ये स्टार्टिंग के जो 3 घंटे हैं गाइस, 3 घंटे के ही टाइम स्लॉट में आप अपने टाइम को डिवाइड करो, क्योंकि आपका जेईई मेंस का पेपर भी गाइस 3 घंटे का होने वाला है। तो 3 घंटे के लिए अगर आप अभी से अपने आप को प्रैक्टिस में डालोगे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी आपका फोकस मेंटेन होगा। स्टार्टिंग में अभी आपको दिक्कत होगी अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, पर डेफिनेटली धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और एग्जामिनेशन में आप देखोगे आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो गाइज ये चीज़ ज़रूर करके देखना। 6 से 9 का पहला टाइम स्लॉट है, उसमें मैं केमिस्ट्री करता था। आप लोग चाहो तो आप लोग अपना कोई और सब्जेक्ट भी चुन सकते हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट हो फिजिक्स, या फिर किसी को मैथ्स करना बहुत पसंद हो तो वो मैथ्स कर सकता है। हमें पहला स्लॉट ऐसा ही रखना है जिसे हम आसानी से फॉलो कर सकें। तो मैंने जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ इस टाइम टेबल में, तो मैं केमिस्ट्री करता था और केमिस्ट्री में भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दिया है और /IOC मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर ये 2 पार्ट आप केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में करते हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें आपको चीज़ें रिटेन करनी पड़ती हैं और दिन के स्टार्टिंग में हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हैं और हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ग्रास्प कर पाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक दिन की स्टार्टिंग में करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। और गाइस जो अगला टाइम स्लॉट है वो है 9 से 10 का। तो 9 से 10 में मैं कुछ नहीं पढ़ता था, मतलब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करता था और बस यही सब, थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट कर लिया, तो बस यही। तो मैं इस टाइम पे बेसिकली अपने आप को और अच्छे से रेस्ट वगैरह करवा रहा होता था, क्योंकि 3 घंटे गाइस पढ़ना काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी होती थी इसमें स्टार्टिंग में जब मैं करता था। तो इसलिए रेस्ट तो गाइस डेफिनेटली नीडेड है, रेस्ट हमें टाइम पे बॉडी को देना है। तो मैं 1 घंटे का अपने आप को रेस्ट देता था 9 से 10 का। इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह करा, थोड़ा बहुत अपना इधर उधर मतलब घूम लिया, थोड़ा बहुत छत वगैरह पे, तो बस यही सब गाइस करता था इस टाइम पे। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रेक के नाम से। तो गाइस बी का मतलब है ब्रेक, चलो वैसे पूरा ही लिख देता हूँ।
तो 9 से 10 का मैं ब्रेक लेता था और फिर 10 से 1, तो 10 से 1 गाइज मैं दोबारा अपना एक काफ़ी सही सब्जेक्ट जो मुझे लगता था फिज़िक्स, मैं वो करता था। और इसके बाद 10 से 1 में मैं फ़िज़िक्स में लेक्चर देख लिए, टाइम मिल गया तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करी, कोई बुक सॉल्व करी। तो मतलब 10 से 1 में मैंने फ़िक्स कर रखा था कि मुझे फ़िज़िक्स ही करनी है इस टाइम में। तो इस टाइम का तो मेरा फ़िक्स था कि मुझे फ़िज़िक्स करनी है और फ़िज़िक्स करने में मज़ा भी आता था, तो ये टाइम भी काफ़ी अच्छे से हो जाता था। तो इस पर मैं P लिख देता हूँ, मतलब फ़िज़िक्स के लिए टाइम मैंने अपने देता था। और इसके बाद गाइज 1 PM से मैं 2:30 PM तक मैं लंच वगैरह करता था, थोड़ा बहुत सो भी लेता था। तो आधे घंटे में मैं जल्दी से लंच वगैरह करके मैं 1 घंटे की स्लीप लेता था, ताकि बॉडी दोबारा से री एनर्जाइज हो जाए और जो अगला मैं सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ उसमें मेरा ब्रेन अच्छे से फोकस कर पाए। तो गाइज इस टाइम पे भी मैं ब्रेक ही लिख देता हूँ, और आप स्लीप लेना इस टाइम पे तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका ब्रेन दोबारा से मतलब पूरी अपनी फुल पोटेंशियल पे आ जाएगा। और इसके बाद 2:30 से 5:30 तक मैं अपना बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करता था। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। मतलब जैसे मैंने फिज़िक्स पढ़ा दिन में, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ा सपोज़ केमिस्ट्री में, और या फिर जो भी पढ़ा, फिजिकल भी पढ़ी हो सकता है, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता था, या फिर अपने जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी इस टाइम पे मैंने फिक्स कर रखा था कि मुझे लेक्चर वगैरह नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, या फिर लेक्चर भी देखने हैं। तो जैसे कुछ लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, वेदांतु वगैरह के हैं, जिसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं, तो मैं उन्हें पॉज करता था और खुद सॉल्व करता था, और फिर आंसर देखता था कि अब सही आंसर क्या है और सर ने किस तरीके से करा है। तो यहाँ मैं इस तरीके से करता था, या फिर बुक लेके खुद ही सॉल्व करता था क्वेश्चंस को। तो मतलब ये टाइम मेरा बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता था। तो आप लोग चाहो तो इस टाइम पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, मैंने कई बार इस टाइम पे मॉक टेस्ट भी दिया, तो आप लोग भी ये चीज़ करके देख सकते हो। तो इस पे मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम तो इस टाइम पे गाइस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बेसिकली जेई मेंस में या किसी भी एग्जाम में आपको एट द एंड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना आना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2:30 से 5:30 तक मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपना टाइम देता था। गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं 5:30 से 6 o'clock तक। तो 6 o'clock तक गाइज मैं बेसिकली वॉक वगैरह करता था, थोड़ा बहुत रिलैक्स करता था, मतलब रेस्ट ही करता था मैं, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन लिया, छत पे घूम लिया, तो मतलब इस टाइप के मैं काम करता था। तो बेसिकली इस टाइम पे मैं अपनी बॉडी को रेस्ट करवाता था, ताकि अगला जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उस पर दोबारा से अच्छे से फोकस बन सके। तो गाने वगैरह मैं सुनता था इस टाइम पे, अच्छे से रिलैक्स कर लेता था, इसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू करता था। तो इस पर मैं ब्रेक ही लिख देता हूँ। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये पूरा टाइम टेबल यहाँ तक का सारा समझ में आ गया होगा कि 6 से 9 बजे तक केमिस्ट्री करी मैंने, इसके बाद 9 से 10 तक मैंने ब्रेक लिया, फिर 10 से 1 बजे तक फिज़िक्स करा, फिर 1 से 2:30 तक मैंने दोबारा ब्रेक लिया, स्लीप वगैरह करी और दोबारा एनर्जी को दोबारा रिस्टोर करा, और उसके बाद 2:30 से 5:30 तक मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी, फिर 5:30 से 6 तक मैंने दोबारा ब्रेक लिया, छत वगैरह पे घूम लिया। और मेरे हिसाब से गाइस आप लोगों को भी ये ज़रूर करना चाहिए, वॉक ज़रूर करो। ऐसा मत करो कि एक जगह बैठ के रेस्ट कर रहे हैं या फिर गेम वगैरह खेलने शुरू कर दिए, पबजी आ गया तो उसको खेल लिया। पबजी तो गाइस बिल्कुल मत ही खेलना, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है आप लोगों पे, कॉलेज चले जाओ उसके बाद खेल लेना, पर अभी पबजी बिल्कुल मत खेलना। और 5:30 से 6 के बीच में मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अपनी छत वगैरह पे घूम लो, और ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम लो और रिलैक्स करो तो ज़्यादा सही रहेगा। वॉक करोगे तो आपका ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा बॉडी में, और बॉडी थोड़ी एक्टिव भी होगी, तो ये कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। अब गाइस चलते हैं टाइम टेबल के नेक्स्ट पार्ट पे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि अनअकैडमी। तो अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है एक बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जिसका नाम है कॉम्बैट, और इस टेस्ट को आप में से कोई भी जाकर अटैम्प्ट कर सकता है। तो आप चाहे जेईई 2021 के एस्पिरेंट हो, चाहे 2022 के एस्पिरेंट हो, चाहे 2023 के एस्पिरेंट हो, आप में से कोई भी इस टेस्ट को जाके बिल्कुल फ्री में अटैम्प्ट कर सकता है। और इस टेस्ट को देने के बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि आप अभी कंपटीशन में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो।
और इस टेस्ट को देने के बाद आप अमेजिंग रिवॉर्ड भी जीत सकते हो। आपके रैंक के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे इस टेस्ट में। तो अगर आप लोग इस टेस्ट के लिए एनरोल करना चाहते हो या फिर इसकी और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस पर क्लिक करके आप इसकी सारा सिलेबस वगैरह सब कुछ देख सकते हो और इसके लिए अपने आप को एनरोल भी कर सकते हो। तो एनरोल करते टाइम अगर ये आपसे कोई कोड मांगे तो आप ध्रुव 3000 डाल देना, उसकी मदद से आप फ्री में इस टेस्ट के लिए अपने आप को एनरोल कर पाओगे। और गाइज अगर आप लोग JEE 2022 के एस्पिरेंट हो तो अनअकैडमी आपके लिए एक इवॉल्व बैच लेकर आया है, तो उसकी भी आपको सारी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी, तो आप लोग उस बैच को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो गाइज आगे वीडियो को कंटिन्यू करते। तो गाइज 5:30 से 6 o'clock तक रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ना शुरू कर देता था और इस टाइम पे मैं जनरली मैथ्स करता था। तो मैथ्स मैं काफ़ी कोशिश करता था इस टाइम पे करने की, पर मैं एक बहुत बड़ी गलती करता था कि मैं ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करता था। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप इक्वली टाइम को डिवाइड करना। जैसे 6 बजे से 9 बजे तक आप मैथ्स कर रहे हो तो थोड़ा टाइम दो थ्योरी को, डेफिनेटली थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में भी, पर ज़्यादा टाइम मत देना। तो आप ज़्यादा टाइम मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग को देना। जैसे मान लो आपने 1 घंटे में या फिर 1.5 आवर्स में कोई थ्योरी वगैरह समझ ली, उसके बाद बचा हुआ सारा टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देना है। ऑब्वियसली गाइज आपको एक रेशो मेंटेन करना चाहिए, 40% थ्योरी करो, 40% टाइम थ्योरी को दो और 60% टाइम अपना प्रैक्टिस को दो मैथमेटिक्स में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पे मैं मैथ्स करता था और मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप वॉक वगैरह करके आओगे, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होगा। ऐसे नहीं करना गाइस बहुत ज़्यादा रनिंग करने लग गए 5:30 से 6 o'clock तक, तो थोड़ा बहुत वॉक करना है, थोड़ी बहुत फ्रेश एयर लेनी है ताकि यार ऑक्सीजन लेवल बढ़े हमारा और हम और अच्छे से अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस कर सकें। तो इस टाइम पे आप डेफिनेटली मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स करोगे तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको कोई और सब्जेक्ट करना है तो आप वो भी इस टाइम पे कर सकते हो। और अगर आप पे थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, आपको लगता है आपने कोई सब्जेक्ट करना था और आपने कम टाइम में कर लिया, तो आप अगले दिन के भी कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक्स कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, चाहे आप पे आधा घंटा भी बचता है ना, तो उसे ये मत सोचना अब इसे मैं अपने रेस्ट में लगा देता हूँ। उसे ये सोचना है गाइज अब 1-2 ही महीने बचे हैं, तो अब थोड़ा गाइज हमें प्रोडक्टिव होने का टाइम आ चुका है, तो अब अगले दिन का भी हमें उसमें कवर करना है। क्योंकि आधा घंटा 15 मिनट ये हमें सोचने में लगता है यार थोड़ा सही है, पर अगर ये चीज़ आपने 10-15 दिन तक कर दी ना तो इसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा गाइज। तो इसको वेस्ट नहीं करना। 10 मिनट मिल रहे हैं, 15 मिनट मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे, एक टॉपिक थोड़ा सा तो समझ लोगे, एटलीस्ट थ्योरी कर लोगे या फिर कोई छोटा सा उसका पोर्शन कर लोगे, तो अगले दिन का थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो गाइस डेफिनेटली अगले दिन का थोड़ा थोड़ा काम कर लेना अगर आप कहीं से भी टाइम बचा पाते हो तो। और गाइस इसके बाद मैंने टाइम लिखा है 9 से 10 बजे तक का। तो इस टाइम पे मैं जनरली डिनर करता था, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता था, तो यही सब करता था। और मेरे को आदत है गाइस, मैं जब भी लंच वगैरह कर रहा होता हूँ या डिनर या ब्रेकफास्ट, तो मैं कुछ खाते हुए कुछ ना कुछ देख रहा होता हूँ। तो मैं जनरली यूट्यूब वीडियोस देख लेता था, अमेज़ॉन प्राइम पे भी थोड़े बहुत शोज़ देख लेता था। तो मैं जनरली यही चीज़ें करता था। तो इसको भी मैं ब्रेक में ही लिख देता हूँ। तो इसे भी मैंने ब्रेक में लिख दिया। और ये चीज़ गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम टेबल का, ये चीज़ आप डेफिनेटली इंक्लूड करना, चाहे आप कुछ भी चीज़ मिस कर दो इस टाइम टेबल में से, ये बिल्कुल मिस मत करना। इसको तो मैं स्टार भी लगाना चाहूँगा गाइज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, ये कभी स्किप मत करना, कुछ भी स्किप हो जाए इसको मत करना। इस टाइम पे आपको गाइस पूरे दिन में आपने जितनी भी चीज़ें करी हैं उनको बस एक बार देखना है। जैसे फिजिक्स में मान लो आपने मैकेनिक्स में आज आपने एनएलएम करा, आपने देखा मैंने एनएलएम में कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं, सूडो फोर्स के क्वेश्चन करे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हें एक बार बस देखना है आपको कि जैसे मैंने पुली प्रॉब्लम करी, फिर सूडो फोर्स से रिलेटेड कुछ करी, फिर इस टाइप की करी, फिर इस टाइप की। तो आपको टाइप देखने आपने क्या क्या चीज़ें करी या फिर कौन कौन से टॉपिक, अगर आपने लेक्चर देखे हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक सर ने पढ़ाए थे तो उनको भी एक बार रिविजिट कर लो। जल्दी से बस देखना है, पूरा पढ़ना नहीं है, पूरा सॉल्व नहीं करना, बस देखना है क्या क्या पढ़ा है।
और इसी तरीके से केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा मैंने, क्या क्या चीज़ें, जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, उसमें एमओटी पढ़ा, तो एमओटी में क्या क्या चीज़ें देखी, कौन कौन से एग्जाम्पल, बस एक बार चीज़ें देखनी है, आपको रिकॉल हो जाएंगी क्योंकि आपने वो आज ही पढ़ी हैं। तो बस एक बार देखना है। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स में करना, तो चीज़ों को एक बार देख कर सोओगे तो डेफिनेटली गाइज मुझे तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मतलब पता नहीं इसमें क्या लॉजिक होता है, पर अगर हम किसी चीज़ को पढ़कर सोते हैं तो अगले दिन वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है मेरे हिसाब से। तो मतलब जब से मैंने इस चीज़ को करना शुरू करा है ना, तो इस टाइम पे मैं इनऑर्गेनिक की भी कई चीज़ें याद करने की कोशिश करता था रिएक्शन, तो मैं रात में पढ़ के सोता था तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी वो अगले दिन तक। और उसका मेन रीज़न यही है कि अगर आप पूरे दिन में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें कुछ ना कुछ आप मिस आउट कर जाते हो चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें आपका ब्रेन लूज़ करने लगता है, और रात में आप अगर उसे वो सारी चीज़ें दोबारा एक बार रिकॉल करवा देते हो तो काफ़ी अच्छे से मेरे हिसाब से वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। तो एक बार रात में यार रिवीजन ज़रूर करना, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि ये 1 घंटा आपको पूरे दिन भर में जितनी भी चीज़ें करी हैं उनका रिवीजन करना। और ज़्यादातर लोग आप में से आधे घंटे के अंदर ही कर लोगे, तो आधा घंटा बचा के अपनी नींद में भी डाल सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ 1 घंटा मैंने, क्योंकि कुछ लोग नहीं कर पाते ज़्यादा जल्दी, तो 1 घंटा ले लेना यार, आराम से करना, पर कर लेना इस चीज़ को। तो इसमें मैं रिवीजन लिख देता हूँ। तो इसमें भी गाइज मैंने रिवीजन लिख दिया है, और गाइज यहीं पे ये टाइम टेबल पूरा क्लोज होता है, मतलब एंड हो जाता है। तो इसको गाइज देखने से कुछ नहीं होगा, मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा, फॉलो ज़रूर करना, आपको डेफिनेटली 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होगी। और गाइज इसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप जब आवर्स कैलकुलेट करोगे इस टाइम टेबल के, तो ये 13 आवर्स का टाइम टेबल है। और गाइज इसको इस टाइम पे, जो लास्ट टाइम पे है ना अपने प्रिपरेशन के, जो JEE 2021 देने वाले हैं, उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा यार, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं मिस करना इस टाइम टेबल का, पूरा अच्छे से गाइज इसको लिख लो अपनी कॉपी में। वैसे तो मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ वीडियो में, तो आप उनको भी देख सकते हो, पर गाइज मैं यही रिकमेंड करूँगा कि स्क्रीनशॉट से भी देख के उसे खुद लिख लो और कहीं पे पेस्ट कर लो अपने रूम में, जहाँ पे आप उसे बार बार देख सको। क्योंकि देखने से क्या होता है, हमारी ब्रेन हमें रिकॉल करवाता है, यार अब मुझे ये चीज़ करनी है, अब मुझे ये चीज़ करनी है, तो हम पे प्रेशर रहता है, फिर हम सोचते भी मतलब पढ़ाई की तरफ हैं। और अगर आप ऊट पटांग चीज़ें, मतलब आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन वगैरह आ रही हैं, तो आपके दिमाग में वही चीज़ें चलेंगी। तो इसलिए हमें पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनाना, वो इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। तो थोड़े बहुत टाइम टेबल चिपकाओगे, थोड़ी बहुत रिएक्शन चिपकाओगे, तो पढ़ाई का यार माहौल बनेगा, तो आपका मन करेगा पढ़ने का, आपको पुश करेगी आपकी बॉडी पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ यार काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और यार ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी तरीके का ऑसम कंटेंट लाता रहता हूँ। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। कभी कभार थोड़ा टाइम गाइस लग जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, पर मैं सबको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स ढूंढ रहे हो तो मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स अभी फिजिक्स के तो सारे डाल ही दिए अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मेरे शॉर्ट नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट नोट्स हैं, एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखना। तो चलो गाइज, मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहो और फोड़ते रहो।